जय हिंद दोस्तों। हिंदू धर्म ग्रंथों और कथाओं में समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल कोई नई बात नहीं है। हजारों सालों से हम ये कहानियां सुनते चले आ रहे हैं, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये नई बात है। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी की पत्नी का नाम था रेवती। रेवती राजा काकुदमी की पुत्री थी। राजा काकुदमी भारत के कुशस्थली नामक राज्य आधुनिक द्वारका यानी गुजरात में राज करते थे। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे राजा काकुदमी और उनकी पुत्री रेवती ने टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा की थी। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें और दोस्तों हमारी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं महाभारत काल में टाइम ट्रेवल की। राजा काकुदमी की अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिनका नाम था रेवती। रेवती का जन्म अग्निकुंड की दिव्य अग्नि से हुआ था। रेवती केवल एक सामान्य सुंदर लड़की नहीं थी, वो विलक्षणों युक्त, सदाचारी, शील गुणों से परिपूर्ण प्रतिभावान युवती थी। जब रेवती विवाह योग्य हुई तो राजा काकुदमी को उनके विवाह की चिंता हुई। अपनी असाधारण कन्या के लिए कोई भी वर उन्हें उपयुक्त न लगता था। अनंत राजा काकुदमी ने अपनी कन्या रेवती के साथ ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया। उन्हें आशा थी कि परमपिता ब्रह्मा ही स्वयं रेवती के लिए कोई सुयोग्य वर बता सकते हैं। जब राजा काकुदमी ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी की सभा में गंधर्वों द्वारा नृत्य संगीत की प्रस्तुति हो रही थी। राजा काकुदमी ने विचार किया कि इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी से वो अपना आशय प्रकट करेंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राजा काकुदमी ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचे, उन्हें झुककर प्रणाम किया और उनसे अपने आने का कारण व्यक्त किया। साथ ही राजा काकुदमी ने कुछ संभावित वरों की एक सूची ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी उनकी बात और वो सूची देखकर हंसने लगे। ब्रह्मदेव बोले, हे राजन, समय की गति अद्भुत होती है। ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों में समय की गति अलग अलग होती है। जितनी देर आपने ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा की और समय व्यतीत किया, उस समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं। अब ये सूची किसी काम की नहीं, क्योंकि ये सभी वर तो पृथ्वी पर वर्षों पहले मर चुके हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव बोले, हे राजन, आप पिता पुत्री ही शेष बचे हो। पृथ्वी पर आपका राजपाट, घर परिवार, मित्रगण, सेना, धन संपत्ति सभी नष्ट हो चुके हैं। आपको तो अब बहुत जल्दी अपनी कन्या का विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग आने वाला है। राजा काकुदमी ये सब जानकर दंग रह गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दिलासा दी और बताया कि इस समय पृथ्वी पर स्वयं जगत पालन करता भगवान विष्णु कृष्ण और बलराम के रूप में विद्यमान है। ब्रह्मदेव ने कहा कि उनकी कन्या रेवती के लिए बलराम जी सबसे उपयुक्त वर है। इसके पश्चात राजा काकुदमी कन्या रेवती के साथ पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उनके अनुसार तो उन्हें आने और जाने में केवल कुछ ही समय लगा था, लेकिन अब तो पृथ्वी का स्वरूप ही बदल चुका था। पृथ्वीलोक का मौसम, वातावरण और बनावट अब पहले जैसे न थी और मनुष्यों के गुणों, आकार और बुद्धि में भी भारी परिवर्तन आ चुका था। इस समय में भागवत पुराण में वर्णन है कि अब पृथ्वी पर पहले के समान जीव जंतु, जानवर और पेड़ पौधे न थे। वर्तमान में तो सभी का आकार पहले से काफी कम हो गया था। मनुष्य भी अब पहले जैसे शक्तिशाली और दीर्घकाया के न थे। साथ ही साथ उनके बुद्धि और आध्यात्मिकता का भी काफी ह्रास हो चुका है। राजा काकुदमी अब बिना किसी देर के रेवती को लेकर बलराम जी से मिलने पहुंचे और उन्हें सब बातों से अवगत कराया। रेवती और बलराम अवश्य ही एक दूसरे के लिए सुयोग्य वर थे, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी कि रेवती पूर्व युग में पैदा होने के कारण आकार में बलराम जी से बहुत लंबी और विशालकाय थी। बलराम जी ने इसका भी समाधान निकाल दिया। उन्होंने अपना हल उठाया, जो कि उनका प्रमुख अस्त्र था। बलराम जी ने अपने दिव्य हल से राजकुमारी रेवती के सर और कंधों को स्पर्श कराया। क्षण भर में ही रेवती का आकार घटकर बलराम जी के उपयुक्त आकार में हो गया। इसके पश्चात ही बलराम और रेवती का विवाह विधि पूर्ण संपन्न हुआ और वो पति पत्नी संबंध में बंध गए। ये पौराणिक समय यात्रा की कहानी यानी टाइम ट्रेवल की स्टोरी एक आश्चर्यजनक प्रमाण है कि हमारे पूर्वज समय यात्रा से अनभिज्ञ नहीं थे। ब्रह्मलोक में समय पृथ्वी की अपेक्षा धीमी गति से बढ़ता है। कहा भी गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन और रात 2 कल्प के बराबर होता है। 2 कल्प करीब 8 करोड़ वर्ष के बराबर होते हैं। कहानी के अनुसार राजा काकुदमी और रेवती ने ब्रह्मलोक में कुछ ही क्षण व्यतीत किए थे। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार
सहस्रयुग अहर यद ब्राह्मणों विदु अथर्वा ब्रह्मा एक दिवस है, अर्थात इसके अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिवस यानी एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर होता है और इतनी ही अवधि की ब्रह्मा जी की रात्रि भी है। एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। आधुनिक विज्ञान में आइंस्टीन के बाद से समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल के सिद्धांत को काफी बल मिला। आज के वैज्ञानिकों की टाइम ट्रेवल के संबंध में कई मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अंतरिक्ष में ब्लैक होल में प्रवेश करके वापस आए तो उतने समय में पृथ्वी पर कई वर्ष बीत चुके होंगे। आइंस्टीन कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक तेजी से ट्रेवल करता है तो वो समय से आगे निकल सकता है। एस्ट्रोनॉट्स इस तथ्य का सही उदाहरण है। वे पृथ्वी से दूर तेजी से घूमते हुए स्पेस स्टेशन में काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। विज्ञान के अनुसार जब ये एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर वापस आते हैं तो उनकी उम्र में कुछ सेकंड का अंतर आ चुका होता है। ये सब मॉडर्न साइंस की जटिल गणना और एनालिसिस के बाद पता लग पाया है, जबकि हमारे आदि ग्रंथों में ये कितने सटीक तरीके से टाइम ट्रेवल की कहानी के माध्यम से बताई गई है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और दोस्तों यदि ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें और दोस्तों हमारे पेज को दूसरों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों यदि आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।